वो इस घर से चली गई और तुमने उसे रोका भी नहीं। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे बच्चों की माँ भी है। और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं कि तुम इसी वक्त आलिया को लेकर आओ। तुमसे कह रही हूं इब्राहिम। मम्मी आप कुछ नहीं जानती, उसने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। तुम इसे इल्जाम कहते हो? अम्मी क्या आप भी यही समझती हैं? उसने मुझ पर और मारूफ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, उसे खुद वापस आना होगा और हम दोनों से माफी मांगनी होगी। आलिया सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, एक वकील भी है। और एक वकील होकर जब ये बात कह रही है तो यकीनन इसके पीछे कोई ठोस वजह है। सोचो जरा, 12-13 साल में उसने कभी तुम पे शक किया? अम्मी शक का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसी आग है जो कि सब कुछ खत्म कर देती है। तो बुझाते क्यों नहीं हो इस आग? दूर करो उसका शक, निकालो उसको और लेकर आओ आलिया को, वरना मैं खुद निकालती हूँ उसे। अम्मी इस मामले पे मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप मदाखलत ना करें, क्योंकि ये मेरा और आलिया का आपस का मामला है। तुम अपनी माँ से कह रहे हो कि मदाखलत ना कर? बहुत खूब। इसका मतलब आलिया जो कुछ कह रही थी, जो इल्जाम लगाया, जो शक किया, बिल्कुल सही है। और तुम चाहते क्या हो? जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करते रहो और कोई तुम्हें टोके नहीं। अगर तुम इस मसले को हल नहीं कर सकते तो मैं खुद हल करूंगी। एक सेकंड, आपको मेरी बात सुननी होगी। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। हट जाओ रास्ते से। क्या करना चाहती हैं आप? मैं उस एहसान फरामोश को घर से निकालती हूँ। अरे डाइन भी साथ घर देख लेती है। यानी जिस घर ने उसको सुकून दिया उसी घर को बर्बाद करने चलिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम मेरे सामने से हटते क्यों नहीं? हट जाओ। नहीं मेरी बात तो सुन लें आप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, समझे तुम? शर्म आना चाहिए तुमने उस लड़की को मुझ पर और आलिया पर फौकियत दी है। अम्मी मैं आपसे ज्यादा इस दुनिया में किसी को नहीं चाहता और मेरे और मारूफ के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आलिया के दिमाग का फतूर है और उसके सिवा कुछ नहीं है। किसको धोखा दे रहे हो तुम? हर बात को समझती हूँ मैं, सब जानती हूँ। अम्मी प्लीज बिलीव मी, मेरे और मारूफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। ये मुझ पर और उस बेगुनाह लड़की पर एक इल्जाम है। बेगुनाह? खुदा के लिए होश के नाखून ले लो। अगर तुमने उसको घर से नहीं निकाला तो मैं खुद चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम दादू। तुम लोग कैसे आई यहाँ? वो मामू छोड़ के गए। दादू मामा कहाँ हैं? बेटा वो आनी आप कहाँ चली गई थी? आनी आई मिस यू। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। मैं जानती थी तुम लोगों का भी मेरे बगैर गुजारा नहीं रह पाओगे। मैं तो रह ली थी, यही रो रहा था। Because I love her and miss her a lot. खैर आनी मैं मामा को देख कर आती हूँ। आनी एक बात बताएं, आपका झगड़ा मामा के साथ हुआ है या पापा के? मुझे लगता है आनी आपका झगड़ा मामा के साथ हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि जब हम रूम में थे उन्होंने हमें रूम से बाहर भेज दिया। मैं तुम्हारी मामा के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, वही लड़ती रहती हैं पता नहीं क्यों। मुझे लगता है आनी उन्हें आप अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो आपको परेशान करती हैं। मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। आनी मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे।
नहीं आनी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मामा भी कहती हैं मेरे हाथों में जादू है। बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक साथ रहेंगे इसी घर में, सब मिलके। आपको क्या हुआ? आनी, मैंने मामा को हर जगह ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही।